स्पेशली बैंकिंग एस्पिरेंट्स, लेट्स डिस्कस एग्ज़ाम ऑफ नैनीताल बैंक। पहले इसका हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। रीजनिंग आता है इसमें, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और क्वांट सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शंस आते हैं इसमें। ठीक है, सभी 40 क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन में और 40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये मार्क्स हैं, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें जो टाइम होता है हमें, लाइक रीजनिंग के लिए हमारे पास 35 मिनट्स हैं, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स हैं, कंप्यूटर के लिए 20 मिनट्स हैं और 35 मिनट्स हमें क्वांट के लिए मिलते हैं। तो ये हमारा पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है नैनीताल बैंक का। पैटर्न अब इसका मैं बताती हूँ। जो मेरा एग्ज़ाम लाइक हुआ था, हमारा 12 जनवरी 2025 को इसका एग्ज़ाम था मतलब। तो इसके एग्ज़ाम, पहले तो ये एग्ज़ाम लेवल जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी, लाइक वेरी इजी होता है। आरआरबी का जो क्लर्कल लेवल है उसका लेवल होता है ये नैनीताल बैंक के एग्ज़ाम का। ये बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसमें सब कुछ ही बहुत इजी हो। और आरआरबी में मुझे लगता है टाइम हमें थोड़ा कम मिलता है, इसमें जो मुझे लगता है टाइम भी काफ़ी होता है। तो इसका कट ऑफ भी बहुत ही हाई जाता है, लाइक मतलब लास्ट ईयर 150 था आउट ऑफ 200, नहीं सॉरी 160 था आउट ऑफ 200। तो जो मैंने अटैम्प्ट किया है वो मैंने रीजनिंग में 40 अटैम्प्ट किया है, इंग्लिश में भी 40 अटैम्प्ट किया है, जनरल अवेयरनेस में भी 40 अटैम्प्ट किया है और कंप्यूटर में भी मैंने 40 अटैम्प्ट किए हैं। लेकिन क्वांट में मेरा 34 ही अटैम्प्ट रहा। तो इस तरीके से मेरा अटैम्प्ट जो ओवरऑल अटैम्प्ट है वो 194 है। और ये जो सेक्शन है, लाइक कंप्यूटर भी बहुत इजी आता है और जीए सेक्शन है, जीए सेक्शन में भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे और जीएस सेक्शन में स्टैटिक क्वेश्चंस भी थी। लाइक इसमें था कि जब आरबीआई बना था तो उसमें जब वो बना था तो कितना आउटले था उसका। इसी तरीके से कि कोई एक और बैंक था, शायद नबार्ड था मेरे ख्याल से, तो उसका भी आउटले जब वो बना था तो कितना था ये पूछा था। तो इस तरीके से स्टैटिक भी था, लेकिन स्टैटिक के उतने क्वेश्चंस नहीं थे, करंट के ज़्यादा क्वेश्चंस थे। लेकिन करंट का जो क्वेश्चंस थे वो भी काफ़ी वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस थे, बहुत इजी थे, इतना टफ नहीं था। रीजनिंग काफ़ी टफ थी, काफ़ी इजी थी, सभी लोगों ने फुली अटैम्प्ट किया होगा और इंग्लिश भी काफ़ी इजी थी। तो ये मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी अभी मतलब 160 है, तो अराउंड 165 टू 70 ही 170 ही रहने वाला है। इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, पर इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इसमें जो ये क्लैरिकल लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें फिर भी इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू का कॉल अगर आएगा, देखते हैं अभी, अगर कट ऑफ क्लियर होता है तो। लेकिन इंटरव्यू और इसके जो मार्क्स हैं दोनों का ऐड ऑन करके फिर मेरिट बनता है। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम प्रोसेस है। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसमें जो बॉन्ड का भी काफ़ी इशू है, लाइक मतलब 1.5 जो है 1.5 लाख ये बॉन्ड बोलते हैं आपको भरने के लिए। अगर आपको 2 साल से पहले जॉब छोड़ दोगे तो आपको ये बॉन्ड देना पड़ेगा। 2 साल का इनका बॉन्डिंग पीरियड है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल इस बैंक के रिगार्डिंग, इस बैंक का एग्ज़ाम, कट ऑफ एंड ऑल। Let's wait to the result. All the best to everyone.